नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला एवं पुरुषों के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में हुई प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन एवं हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी HEA के अध्यक्ष रजत अस्थाना बताया कि मेले का उद्देश्य आगरा की औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये पहल महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है। एफमे के अध्यक्ष पूरन डावर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की GDP वृद्धि में $1.5 ट्रिलियन तक का इजाफा संभव है। ये कार्यबल का विस्तार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोजगार मेले में स्थानीय महिलाओं को उद्योगों और फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हैंडीक्राफ्ट में मेरे ख्याल से महिलाओं की जितनी भूमिका हो सकती है तो पुरुषों से कहीं अधिक भूमिका हो सकती है। ऐसे ही उद्योग हैं, चाहे जूता उद्योग हो या हमारा गारमेंट उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, ऑटोमोबाइल उद्योग हो, इनमें महिलाओं की निपुणता इंडस्ट्री को भी बहुत आगे बढ़ा सकती है और उनको एक बड़े रोजगार दे सकती है। ये समय है कि जब देश पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और इतना बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पर 140 करोड़ की अपनी जनता है, हमको क्यों वस्तुएं इम्पोर्ट करनी पड़े। महिलाओं की जब भागीदारी बनेगी तो वो खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी और देश की GDP को 24 नीचे करो मिलेगी। ये मैसेज सभी के पास जाना चाहिए, सभी महिलाओं के पास जाना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं है, संभावनाएं तलाशनी है। पढ़ लिख करके अगर अपनी संभावनाएं तलाशेंगे, अपनी एजुकेशन के साथ में अगर उनके पास हुनर होगा और उस हुनर के साथ में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आगे आने वाले समय में खुद उद्यमी बन सकते हैं। ये मेरी सभी आगरा की महिलाओं से अपील है कि बढ़ चढ़ कर भाग लें और बढ़ चढ़ करके अपनी संभावनाएं उद्योगों में तलाशें। ये कार्यक्रम देखिए, महिलाएं वर्कर ट्रेड में अनएजुकेटेड भी लगाई जा सकती हैं। बेहतर यही है कि कम से कम 10 पास हो, 8 पास हो तो उनके लिए भी बेहतर संभावनाएं होंगी और एक सम्मानजनक काम बनेगी। जब अनपढ़ होकर के कोई भी काम किया जाता है तो उसको सम्मान नहीं मिलता। जब पढ़ लिख करके कोई भी काम, छोटा से छोटा काम उसे किया जाए तो वो सम्मानजनक बन जाता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है और हुनर एजुकेशन के साथ में जो है वो उनकी दशा। अरे माइक नीचे करो यार, फिर ऊपर ले गए। हमारा प्रयास ये है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े हर क्षेत्र में। अगर देखा जाए इवन हरियाणा में भी महिलाओं की भागीदारी हमसे ज्यादा है। साउथ में, चेन्नई में 85% महिलाएं काम करती हैं। हमारे जूता उद्योग में महिलाएं काम करती हैं। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी सीमित है। हो सकता है कि पहले सुरक्षा के कारण रहे हो और या व्यवस्थित उद्योग न रहे हो। आज सारी इंडस्ट्री व्यवस्थित है, समय से चलती है, 9 बजे से 6 बजे तक चलती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे कारण नहीं है कि जब महिलाएं काम न कर सकें। और जो निपुणता महिलाओं में होती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको पुरुष कर ही नहीं सकते, महिलाएं कर सकती हैं और वो अगर आती है। उधर ये जो इन्होंने महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो नया ये कदम उठा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 50% लेडीज है और 50% जेंट्स है। जब तक दोनों इसमें नहीं आएंगे तो ये जो इसका व्यापार या जो उत्थान नहीं हो सकता। जो लेडीज की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेडीज जो भी काम करती हैं बहुत डेडिकेटेडली करती हैं और वो जितना समय देंगी वो प्रॉपर समय देंगी, उसमें
उनको कोई वो छुट्टी नहीं करेंगी कहीं बाहर जाना है कुछ करना है, और उनमें क्षमता भी बहुत ज्यादा है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई काम एक साथ निपटा लेती हैं। तो इससे जो है किसी भी इंडस्ट्री में उनकी जो क्षमता बहुत बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि किसी फैमिली में कोई पुरुष नहीं होता जो रोजगार जिसको मिले। तो लेडीज को रोजगार चाहिए होता है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि किसी ऑफिस में कोई जॉब कर लें। तो ये जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं सामने, तो इसमें उनको हर तरह का जो लेबर क्लास भी, ऑफिस का भी, सब तरह के जॉब मिलेंगे। और सिक्योरिटी का भी बता रहे हैं इन्होंने। महिलाओं के लिए जाने आने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? महिलाओं के जाने आने के लिए ये लोग मतलब ये जो इंडस्ट्रीज वाले ये कह रहे हैं कि बसेस लगाएंगे और वहाँ पर इनकी सुरक्षा का, खाने पीने का, सब चीज का इंतजाम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। देश की प्रगति होगी, व्यापार की प्रगति होगी, और देश जो है संसार में ऊपर। आपको क्या लगता है कि रोजगार मेला लगाने से महिला आगे आएंगी? बिल्कुल महिलाएं आएंगी, क्योंकि हमारे घरों में ही देखो जैसे मेड्स वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं, किसी ने 10th किया है। बहुत जगह देखा जाता है कि पुरुष महिला को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते हैं काम करने के लिए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अब चेंज अब बढ़ गया, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या संदेश है, पुरुषों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप बाहर निकलो और मेहनत करो। मेहनत में कोई बुराई नहीं है, काम कोई भी छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है। और अपने बाहर निकल के और अपने बलबूते पर जो आप कमाएंगी, जो अपने परिवार के लिए, उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा। और हमारा जो प्रयास है कि हमने महिलाओं की भागीदारी इंडस्ट्री में बढ़ाने के लिए हमने महिला रोजगार योजना का एक मेले का आयोजन किया है। तो 21 दिसंबर 2024 यानी नेक्स्ट सैटरडे को आगरा ट्रेड सेंटर में, जो गांव सिंगना में है, बाईपास रोड के पास, उसमें आयोजित किया गया है। इसमें मेरा मीडिया के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा जिनको जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साइड से, वो लोग आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उनके लिए वहाँ पर आगरा की डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो टेक्सटाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो फुटवियर में, हैंडीक्राफ्ट में, और दूसरी इंडस्ट्री जो आगरा में है, सभी के लिए से वहाँ पर कंपनीज आ रही हैं। तो वो देन एंड देयर उनको जॉब भी ऑफर कर सकती हैं, और जॉब के साथ साथ नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। तो वो ट्रेनिंग का भी जो है गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी को सहयोग करने के लिए। महिला के लिए स्टार्टिंग वेतन क्या रहेगा सर? देखिए, जो स्टार्टिंग वेतन है, जो नॉन टेक्निकल है, उनके लिए जो 2-3 बेसिकली होती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और स्किल। तो शुरू होता है 10,500 से, 10,500, 12,000 और शायद 13,500। अनट्रेंड के लिए रहेगा ये? अनट्रेंड के लिए महिलाओं का इसमें क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? नहीं, कुछ ऐसी हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो कि नॉन टेक्निकल एरिया होते हैं, जैसे पैकेजिंग एरिया या असेंबली एरिया, ऐसे लिए। सर टाइमिंग क्या रहेगी? जॉब टाइमिंग क्या रहेगी? जॉब टाइमिंग क्या है वही है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, 9:30 इन द मॉर्निंग से 6 o'clock इन द इवनिंग। आने जाने के ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा? जो डिफरेंट इंडस्ट्री का अपना अपना तरीका है। जैसे हमारा स्टोरमैन फाउंडेशन बसेस मुहैया कराता है, वो बसेस पूरे आगरा के डिफरेंट कॉर्नर से चलती हैं, सुबह पिकअप भी करता है और रात शाम को ड्रॉप। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।